आपका संस्कृत का पेपर हो और उसमें समास ना आए ये कभी नहीं हो सकता। आपका 5 नंबर का समास पूछा ही पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समास के जितने भी भेद होते हैं और समास क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार समास किसे कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक छोटा शब्द अगर हमें बनाना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे देखिए, ऐसे कहीं कहीं लिखा होता है, एक मिनट दीजिएगा, ऐसे लिखा रहता है रामश्च और लक्ष्मणश्च। ऐसे अगर लिखा रहता है तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्या लिख देते हैं, राम लक्ष्मणों। हम क्या लिख देते हैं बच्चों, राम लक्ष्मणों लिख देते हैं। अब देखिए, इस शब्द को और इस शब्द में अंतर देखिए। दो या दो से अधिक शब्द थे तो इसको मिलाकर के हम क्या कर दिए, छोटा सा शब्द बना लिए जिसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। दो शब्द हो या उससे अधिक हो तो उन शब्दों को मिला करके एक छोटा सा शब्द बना ले तो उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर? ओके। अब देखिए, समास के कितने भेद यहां हम पढ़ेंगे वो देख लीजिए। अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास पढ़ेंगे, द्विगु समास पढ़ेंगे, द्वंद्व समास पढ़ेंगे और बहुब्रीहि समास हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनको हम ट्रिक से पहचानेंगे कि ट्रिक जो है एग्जाम में आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से ये जितने भी भेद हैं समास के सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद तो फर्स्ट नंबर में हमारा आता है, कौन सा आता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का लिखिएगा, इसका पहला पद प्रधान होता है। इसका पहला पद जो होता है तो वो क्या होता है, प्रधान होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रधान से मतलब ये है कि जो पहला शब्द होगा ना बच्चों, पहला पद जो होगा तो वो पूरे शब्द का अर्थ बताएगा। क्या बताएगा, अर्थ बताएगा। जैसे देखिए, और थोड़ा सा हम इसमें ट्रिक लिख लेते हैं, ट्रिक लिख लेते हैं। ठीक है, कि ट्रिक, इसमें हम ट्रिक से इसको कैसे पहचानेंगे। इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, ट्रिक थोड़ा आप लिखिएगा, यथा आ जाए शुरू में, पहला पद यथा आ जाए, प्रति आ जाए, इन सभी को आपको लिखना है। या अनु आ जाए, उप आ जाए, या क्या आ जाए, आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे प्रथम पद होते हैं। तो इन्हीं से हम क्या पहचान लेंगे कि ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे उदाहरण आपको लिखना है और आपको उदाहरण ही मेन याद में रखना है। ठीक है, उदाहरण ही आपको याद रखना है। पेपर में आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैं आपको उदाहरण लिखवाऊंगा वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप उन सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला लिखिएगा आप, प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिनम। दिनम। अब देखिए बच्चों, ये जो प्रति होता है ये दिनम की जो है तो विशेषता बता देता है कि ये जो है तो अर्थ, पूरा विशेषता नहीं, एक तरफ से कहेंगे तो अर्थ बता देता है ना। कि प्रति मतलब होता है कि प्रत्येक, और दिनम मतलब कि प्रत्येक दिन। आई बात समझ में, प्रत्येक दिन। तो यहां हम क्या लिख दे, दिनम। ठीक है,
पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण लिखिएगा, प्रतिवर्षम। प्रतिवर्षम तो आप क्या लिखेंगे प्रतिवर्षम का? प्रतिवर्षम। ठीक है। तीसरा नंबर आपको लिखना है, तीसरा नंबर आप लिखेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति तो आपको क्या लिखना है? शक्तिम अनतिक्रम। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है? शक्तिम अनतिक्रम। ठीक है, अनतिक्रम। और ये जो उदाहरण है यही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो उदाहरण आपको एक एक करके लिखना है। फोर्थ नंबर, यथाशक्ति, यथामति। यथामति तो मते है, मते है अनुसारम। पांचवा नंबर, उपग्रहम। उपग्रहम का आपको लिखना है गृहस्य समीपम। गृहस्य गृहस्य समीपम। इसके बाद आजन्म लिखना है। तो इसका होता है जन्मांतः। आरभ्य। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, अब इसमें यदि आप देखेंगे, यदि आप इसमें देखेंगे तो प्रति आ गया, पहला पद प्रति आ गया है, यथा आ गया है, यथा आ गया है, उप आ गया है और आ गया है। तो यहां से हम पहचान लेंगे कि ये मेरे शब्द जो हैं तो कौन से समास के हैं? अव्ययीभाव समास के हैं। ठीक है, बन जाएगा ना? ओके। इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, आखिर कर्मधारय समास है क्या? तो देखिए, इसमें जो होता है ना, तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, अब मैं आपको कैसे बताता हूं कैसे। थोड़ा आप लिखिएगा, इसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, इसमें जो होता है, इस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कैसे हो वो थोड़ा सा आप देखिएगा। उदाहरण तो आपको लिखना ही लिखना है, और ये जो उदाहरण है वो आपको रट लेना है। इन्हीं उदाहरण में से आपके एग्जाम में 100% एक आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे लिखिएगा नील कमलम। नील कमलम, नील कमलम का अर्थ हो गया नीला है जो कमल है ना, मतलब कि नीला कमल। ठीक है, नील कमलम बन जाएगा ना, नील कमलम। ठीक है, इसके बाद महापुरुष।
महापुरुष। महापुरुष को आप लिख सकते हैं महान पुरुष। महान पुरुष, ठीक है। महापुरुष को आप क्या लिख सकते हैं, महान पुरुष। मतलब कि ये जो एक पद है, पहला पद जो है दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये पुरुष है और ये जो है महान जो है पुरुष की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। मतलब कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, आप थोड़ा अनुमान भी यहां लगा पाएंगे, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूं ये आपको एकदम रटे होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, ठीक है। इसके बाद नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, तो यहां पास इसका हो जाएगा नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। इसके बाद फिफ्थ नंबर घनश्याम, घन ईव श्यामः, घन ईव श्यामः, ठीक है, घन श्यामः। इसके बाद चंद्रमुखा, मुखा, मतलब कि चंद्र के जैसे मुख है ना, चंद्र के जैसे मुख, तो चंद्र यू मुख, ठीक है। ये हो गया सातवां नंबर। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको लिखा रहा हूं 100% इन्हीं में से आएगा, आप इन्हीं को याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद कमल मुखा, शीतोष्णम, शीतोष्णम, तो क्या हमारा हो जाएगा शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम, ठीक है। शीतोष्णम का क्या हो जाएगा, शीतम च उष्णम, ये हमारा हो जाएगा ना शीतम च उष्णम। और चंद्रमुख का क्या हो जाएगा, चंद्र इव मुखा, घन श्याम का घन इव श्याम, ठीक है। नीलोत्पलम का नीलम उत्पलम, कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प, महापुरुष का महान पुरुष, नीलकमल का नील कमल, नील कमलम, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सभी को आपको याद रखना है, इन्हीं एग्जाम्पल में से आपका आएगा 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसमें नंबर लिखा रहता है। जैसे देखिएगा, इसमें पहले लिख देता हूं पहला पद पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। ट्रिक देखिएगा, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी भाई, 1 2 3 चतुर 5 षष्ठ 7 8 9 और 10,
9, 10। ये शुरू में ये शब्द जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। उदाहरण, त्रिभुवनम, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा त्रयाणानाम भुवनानाम समाहार। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, सप्त दिनम। सप्त दिनम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सप्तानानाम दीनानानाम समाहारा। सप्त दिनम के बाद पंचपात्रम, पंचपात्रम का क्या हो जाएगा, पंचानानाम पत्राणानाम समाहार। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, पंचवटी। पंचानानाम पंचानानाम, पंचवटी है ना, तो पंचानानाम वटानानाम समाहार। पांचवा नंबर, पंचवटी के बाद त्रिलोकी। त्रिलोकी ये सभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, त्रिलोकी, त्रयाणानाम लोकानानाम समाहारा। छठवां नंबर, अष्टाध्यायी। अष्टानानाम अध्यायानानाम समाहार। समाहारा। ठीक है, तो इतने सारे आपको एग्जाम्पल याद रखना है किसमें, द्विगु समास में। ठीक है ना, बन जाएगा ना। यदि आपसे कुछ भी नहीं बनता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है बच्चों कि कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, दोनों एकदम बराबर होते हैं। जैसे दिन और रात हो गई, तो दिन अलग और रात अलग, दोनों में अपने आप में बराबर हैं, है ना। सुबह शाम, है ना, सुबह अपने में अलग है और शाम जो है अपने में अलग है ना। सुबह शाम, दिन रात, खाना पीना, ये सब जो है दोनों पद इसमें क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे। लिख लीजिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ट्रिक इसमें क्या रहेगा बच्चों, इसको कैसे आप पहचानोगे कि ये जो है द्वंद्व समास है, तो इसमें बीच में चा लगा होगा। ठीक है, इसमें बीच में क्या लगा रहेगा बच्चों, चा लगा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए
पितरौ, पितरौ। तो माताच्या, पिताच्या। दूसरा नंबर राम लक्ष्मणों, रामश्च च, लक्ष्मणश्च च। ठीक है। तीसरा नंबर हरिहरौ, हरिहरौ। तो इसका क्या हो जाएगा, हरिश्च च, हरश्च च। ठीक है। तो ये तीनों आपको जो है तो याद रखना है द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में तीनों याद रखना है। और भी कोई एग्जांपल यदि आपसे बनता है द्वंद्व समास में तो उसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास में यही जो है तो तीन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। द्वंद्व समास के बाद हमारा क्या आता है, बहुब्रीहि समास आता है। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है बच्चों, ना तो पहला पद प्रधान होता ना दूसरा पद प्रधान होता, लेकिन दोनों पद मिलकर के एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, है ना। जैसे जिसके 10 सिर हों अर्थात रावण, लंबा पेट है जिसका, उदर है जिसका अर्थात गणेश जी, ऐसे। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें ना तो पहला पद और ना तो दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे उदाहरण में आप देखिए 10 आनना, तो इसका हो जाएगा 10 आननान यस्य सः। अर्थात रावण, 10 आननान यस्य सः अर्थात रावण। ठीक है, दूसरा लंबोदरः, लंबम। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या रहेगी पहचानने की, यहां मैं लिखे देता हूं। ट्रिक क्या रहेगी पहचानने की, तो अंतिम में यस सह लगा रहेगा। ठीक है, यस सा होगा, अंतिम में क्या होगा, यस सह होगा। ठीक है, तो आप पहचान लीजिएगा। लंबोदरा, लंबम, उदरम, यस्य सः।
लंबा है पेट जिसका उदर अर्थात गणेश जी। ठीक है, और नीलकंठ, नीलः कंठः यस्य सः अर्थात शिव जी। शिव जी, ठीक है, नीलकंठ। पीतांबर, पीतांबर, पीतम अम्बरम यस्य सः अर्थात विष्णु। यह कहीं कहीं श्री कृष्ण भी लिखा रहता है। ठीक है, तो बन जाएंगे ना। तो ये चारों उदाहरण आपको लिखना है एग्जाम में। ठीक है, दशाननः, लंबोदरः, नीलकंठ, पीतांबरः। ठीक है, ये चारों एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। बन जाएगा ना। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और ये एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं ये 100% कोई एक ना एक आपसे पूछेगा एग्जाम में। ओके, चलिए, और लास्ट में हमारा आता है, क्या आता है, तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप जो है ना तो विभक्ति से पहचानेंगे इसको। जैसे प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्ता, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय कर्णम से, है ना, चतुर्थी संप्रदान करने के लिए, है ना, पंचमी अपदान से, यदि कहीं से कोई गिर रहा है ना। अभी मैं आपको बताता हूं, तो इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक लिखिएगा तत्पुरुष समास की। का, की, के लिए, के लिए, या में, पर, से, और का, की, के लिए, में, पर, से। ठीक है, ये शब्द आए का अर्थ आए, का अर्थ निकले तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको 4-5 उदाहरण लिखवा दूंगा और उन्हीं में से आपका फंस जाएगा। ठीक है, जैसे लिखिएगा पहला नंबर, राजपुत्र, राजपुत्र। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि राजा का पुत्र है ना। तो देखिए का आ गया है, का आ गया मतलब राजा का पुत्र। सिंपल सा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो लिखेंगे राज्ञः पुत्र। दूसरा नंबर हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब कि हाथ से लिखा हुआ है ना, हाथ से। तो यहां पास से का अर्थ आए, ये देखिए से का अर्थ आए तो वहां पास क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित का क्या हो जाएगा, हस्तेन लिखितम। है ना। तीसरा नंबर चौर भयम, ये बहुत ज्यादा पूछता है भाई। ठीक है, ये जो है तो बहुत ज्यादा पूछता है, चौर भयम। तो आपको इसको लिख लेना, चौर भयम का क्या हो जाएगा, चौरात भयम।
चौरात भयम। ठीक है, इसके बाद चौथा नंबर रोग मुक्ता, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रोगात मुक्ता, रोग से क्या हो गया, ये मुक्त हो गया। ठीक है, अश्वपतिता, अश्वपतिता। अश्वपतिता, अश्वात पतिता, अश्वात पतिता। ठीक है, अश्वात पतिता मतलब कि किससे गिर गया, ये अश्व से गिर गया, अश्व से गिर गया, रोग से मुक्त हो गया, अश्वात पतिता अश्व से गिर गया। ठीक है, चौर भयम, चौरात भयम, हस्तेन लिखित, हाथ से लिखा हुआ, राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये सब क्या हो, तत्पुरुष समास। फिर एक और लिख लेते हैं, भय मुक्त, भयात मुक्ता, भयात मुक्ता, है ना, भयात मुक्ता हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतने आपको एग्जाम्पल याद रखना है तत्पुरुष समास में। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।